स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हब क्लासेस चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, यह जीवन परिचय हमने बहुत आसान तरीके से लिखा है, जो आपके एक ही बार पढ़ने में याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में यह जीवन परिचय देखिए किस प्रकार से आता है। तो स्टूडेंट्स, हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 में ख दिया होगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। तो देखिए इसमें सेकंड पॉइंट दिया है जयशंकर प्रसाद। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका 5 नंबर का आता है, यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के होने वाले। तो स्टूडेंट, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और कीर्तियां लिखने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से आपको कुल मिलाकर 5 नंबर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। ठीक है, ये मैंने कलरफुल पेन से लिखा है, आपको कलरफुल पेन से नहीं लिखना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। तो स्टूडेंट, जीवन परिचय लिखते समय आपको कुछ मेन पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं। इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, और इनके माता पिता का नाम, और इनकी मृत्यु कब हुई। तो आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद, और माता का नाम मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तो स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी जब छोटे से थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इस कारण इनकी जो शुरुआत की शिक्षा हुई वो घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। तो स्टूडेंट्स, जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। तो स्टूडेंट्स, इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया। क्षय रोग होता है टीबी का रोग, जर्जर यानी कमजोर होता गया, यानी इनका शरीर क्षय रोग से कमजोर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है और आगे पढ़ेंगे आप साहित्यिक परिचय। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। तो स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, यानी इन्होंने नाटक, कथा और उपन्यासों की भी रचना की, इसलिए कहा जाता है कि नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। जयशंकर प्रसाद जी को इनकी विशिष्ट रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। तो स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी की जो विशिष्ट रचना थी कामायनी, उस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टूडेंट, जयशंकर प्रसाद जी ने साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको इनका साहित्यिक परिचय लिखना है और आप पढ़ेंगे इनकी कीर्तियों के बारे में। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको इनकी रचनाएं या फिर कीर्तियां। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनके नाटक। इनके नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये इनके नाटक हैं। और आप पढ़ेंगे इनकी कहानी। इनकी कहानी है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये इनकी कहानी है। और आप पढ़ेंगे इनके उपन्यास। उपन्यास है इनके कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, आप पढ़ेंगे इनके निबंध। इनके निबंध हैं काव्य और कला। ठीक है, और आप पढ़ेंगे इनके काव्य। काव्य है इनके कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये इनके काव्य हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और कीर्तियां इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर पक्का मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।